हेलो बच्चे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो मैथ्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है थिल्स थ्योरम। ये अक्सर पूछा जाता है सब एग्ज़ाम में। जब भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं क्लास 10th का, तो अक्सर ही इस टॉपिक को पूछा जाता है, प्रूव करने के लिए बताया जाता है। तो ज़रूरी है कि आप इसे सीखें। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। थिल्स थ्योरम, अगर हम इसमें देखें तो ये क्या बोल रहे हैं। थिल्स थ्योरम बोलते हैं कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in same ratio। सबसे पहले हम इसका जो फोटो होता है, पिक्चर होता है, उसको बनाते हैं। ये बोल क्या रहा है, चलिए पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए ट्राइंगल मेरा ये रहा, मेरा ट्राइंगल थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं जो अच्छे से समझ में आए। ये है हुआ हमारा ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का नाम हम ABCD धर देते हैं। आप अपने तरीके से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम ABCD ऐसे रखते हैं कि आमतौर पे ये लिया जाता है। चलिए ABCD हमारा ट्राइंगल हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि अब ये बोल क्या रहा है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड पैरेलल, इस साइड के पैरेलल भी हम यहाँ से ले सकते हैं। देखिए अच्छे से समझिएगा, इस साइड के पैरेलल भी हम यहाँ से ले सकते हैं। इस साइड के पैरेलल, ये जो साइड है, पैरेलल मतलब होता है समांतर। तो इस साइड के पैरेलल, जैसे पैरेलल को अगर हम छोटे में समझे, यहाँ पे समझे अगर, तो ये लाइन हो गया, इसका पैरेलल लाइन ऐसे होता है। ये लाइन हो गया तो इसका पैरेलल लाइन ऐसे होता है। समझ में आ रहा है। तो यदि हम इसका पैरेलल लाइन लेते हैं, इसका पैरेलल लाइन, तो यहाँ से आ जाएगा। ये जैसे जैसे ये है वैसे ही ऐसे भी बनेगा। अगर इस लाइन का पैरेलल ले ऐसे वाला, तो इसका पैरेलल ऐसे होगा, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम BC के पैरेलल लाइन ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में अच्छा रहेगा, दिखने में अच्छा दिखेगा, इसलिए हम इसको BC के पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं। बोल रहा है लाइन लेने के लिए। चलिए यहाँ पे हम एक लाइन ले लिए जो इसके पैरेलल है, और वो क्या बोल रहे हैं कि ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द टू अदर साइड्स। इस साइड को, मतलब साइड ये हो गया, साइड क्या होता है, ये साइड मतलब दीवाल, ट्राइंगल का दीवाल। एक दीवाल, दो दीवाल, तीन दीवाल। अगर एक दीवाल के पैरेलल हम अगर खींचे दूसरा दीवाल, तो ये जो दूसरा दीवाल है ये, और ये जो दूसरा दीवाल है ये, इन दोनों को कट करेंगे, कट कर देगा ये पैरेलल लाइन। वही बोल रहा है कि अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द टू अदर साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इस पॉइंट का नाम हम कुछ रख देते हैं। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने D रख दिया। आप FNS कुछ भी लिख सकते हैं। और इस पॉइंट का नाम हमने E रख दिया। हमने ABCD को ले लिया, ABCDE ऐसे करके मैंने ले लिया। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हमने यहाँ से यहाँ तक इसको डिवाइड कर दिया, काट दिया, इसके पैरेलल एक लाइन ले लिया जो इसको इसको यहाँ पे काटता है, मतलब AB को D पॉइंट पे काटता है और AC को E पॉइंट पे काटता है, तो ये वाला जो पार्ट होगा इसके, और ये वाला पार्ट जो होगा इसके, मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। मतलब इतना AD बटा DE इक्वल टू AE बटा EC, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। हमें गिवन क्या मिला है, हमें तो मिला है यही सब पूरा कंस्ट्रक्शन। तो चलिए हम लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या है, अ ट्राइंगल ABC in which
which DE parallel BC, ठीक है, एंड DE इंटरसेक्ट AB एट, चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एंड DE इंटरसेक्ट AB and AC, A और C. DE intersect AB and AC at D and E. E point respectively. यहाँ पे रिस्पेक्टिव, ठीक है। फिर हमें प्रूव क्या करना है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रूव डेट AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें प्रूव करना है कि इतना बटा इतना मतलब इतना अपॉन इतना इक्वल टू इतना बटा इतना मतलब इतना अपॉन इतना, ठीक है। इसको हमको प्रूव करना है। चलिए तो इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे कि लिख देते हैं यहाँ पे, हिंदी में इसको उत्पत्ति बोला जाता है। आपने बुक्स में देखा होगा, इंग्लिश बुक में कंस्ट्रक्शन है, हिंदी बुक में उत्पत्ति लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या करना है, पिक्चर में देखिए अच्छे से, हमको इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे और इसको इससे, लेकिन उसको अच्छे से मिलाना है। तो देखिए पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे ज्वाइन BE, ज्वाइन BE, ज्वाइन BE, यहाँ से इसको मिला दिया हमने, मिला दिया, अच्छे से मिलाएंगे, सपोज दैट पहला काम कर दिया। फिर हम लोग करेंगे एंड DC या फिर CD, आप जो भी बोलो, यहाँ पे जो लिखे हो, तो हम इसको बोलते हैं ज्वाइन CD, BE CD। यहाँ से इसको यहाँ से मिलाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो इतना हो गया कंस्ट्रक्शन। अब ऊपर में भी कंस्ट्रक्शन करना है। कैसे? हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है, किस पे? यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे, एक तो काम हो गया यहाँ पे, और दूसरा काम है ड्रॉ EL परपेंडिकुलर ऑन AB, EL परपेंडिकुलर खींचेंगे किस पे? AB पे। तो देखिए EL कहाँ दिखाई दे रहा है? L एक पॉइंट मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर का ये पॉइंट हो गया, तो हम यहाँ पे EL परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर खींच दिए यहाँ पे,
इसका नाम हमने एल, इस पॉइंट का नाम हमने एल रख दिया, ठीक है। अब एक और परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, जहाँ इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एम, मान लो एम, एम पॉइंट है, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर हमने खींच दिया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाला, ठीक है। चलो यहाँ पे ड्रॉ ई एल ए बी, ईयर परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एम एंड डी एम, डी एम परपेंडिकुलर किस पे है, ए सी पे, ठीक है, ए सी पर। ओके, इतना समझ में आ रहा है। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब हम इसे प्रूफ देते हैं कि हाँ ये हुआ कैसे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं प्रूफ, प्रूफ लिखते हैं। अब प्रूफ कैसे, हर काम के लिए प्रूफ देना होता है कि हाँ भाई ये ऐसे हो गया, उसके लिए भी हमको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ थेल्स थ्योरम बोल रहा है तो सही है, इसको प्रूफ करके दिखाओ आप लोगों के लिए। तो फिर हम करेंगे क्या, वी हैव, हम लोग को मिला क्या, वी, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ए डी ई, ए डी ट्राइंगल कौन, आप समझिए, ए डी ई, ये बड़ा वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये, इसमें ये सब कुछ नहीं है, इसको यहाँ समझिए, अच्छे से समझिए। ये हमारा छोटा त्रिभुज हो गया, छोटा त्रिभुज, इसमें है ए डी ई, इस वाले को पहले लेंगे, ठीक है, और इसका एक परपेंडिकुलर लेंगे, इसे देखिए ई एल, समझने की चीज़ है, अच्छे से समझिए, ई एल। तो इसको हम सबसे पहले लेंगे, ये मेरा 90 डिग्री वाला है परपेंडिकुलर, ठीक है। सबसे पहले इसको लेते हैं, क्या बोल रहे हैं इसमें, तो इसका हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा। अब हमको तो पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा क्या है इसमें, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा क्या दे दिया है, बेस क्या है, आप लोग को देखने में अगर लग रहा होगा तो बेस क्या है, अगर हम इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा दें, मतलब ऐसे कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये अगर हाइट होगा, हाइट अगर ये हुआ तो बेस तो हम इसको मानेंगे ना। अगर ट्राइंगल ऐसे होता, ऐसे होता, अगर ट्राइंगल ऐसे, ऐसे मान लीजिए ऐसे होता, तो बेस को तो हम यहाँ पे मानते ना। तो जहाँ 90 डिग्री हो रहा है वहाँ पे अगर हम इसको बेस मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डी को हम बेस मान लेते हैं क्योंकि यहीं से 90 डिग्री है। तो बेस इंटू हाइट में बेस क्या हो जाएगा मेरा, इंटू ए डी, ए डी, और हाइट क्या हो गया मेरा, अगर हम अच्छे से देखें तो ई एल, या फिर एल ई बोल दीजिए, ई एल ही लिख लेते हैं इसको, इंटू ई एल, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो और ये हुआ कैसे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, समझ में आएगा। ऐसे होकर के एक ट्राइंगल होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, नहीं सॉरी, इसको इक्वेशन नहीं, इन दोनों को जब प्रूव करेंगे तब, या फिर इसको ही इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक है। अब फिर हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल हमारा कहाँ आ गया, अगर आप देखें तो ये हमारा अगर ट्राइंगल है डी ई वाला, ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो डी डी
बी ई, एक और ट्राइंगल हम इसमें बनाते हैं। देखिए इसमें अच्छे से समझने पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा ये हो गया। और बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। अब ट्राइंगल यहाँ पे फिर लिखते हैं। ये तो हमारा हो गया ट्राइंगल ए डी ई। अब इसमें करते हैं इन ट्राइंगल डी बी ई, डी बी ई, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसका हम लोग क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालते हैं, ठीक है। इसमें अगर गौर करने वाली चीज़ है कि देखिए, अगर आप इसमें बेस तो समझ जाएंगे कि हाँ बेस क्या है। बेस के लिए तो आप बोलेंगे कि हाँ सर डीवी बेस हो जाएगा, ठीक है। इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। आप बोल देंगे कि यही तो बेस होगा इसका। लेकिन जब आप हाइट के बारे में सोचेंगे, हाइट के बारे में, तो कहेंगे कि हाइट क्या होगा। तो फिर जैसे ही आप सोचेंगे कि हाइट का मतलब तो हो गया कि जैसे ये लाइन है, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए इसमें तो बहुत लोचा है। इसका हाइट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसका हाइट जो है ऐसे आ जाएगा। तो जितना इसका हाइट होगा, जितना इस ट्राइंगल का हाइट होगा, उतना ही इस ट्राइंगल का हाइट होगा। इसके हाइट के बराबर ही इसका हाइट होगा। आपको बात समझ में आ रही है। इस पे राइट एंगल ट्राइंगल खींचने के लिए हमको हाइट कुछ इस तरीके से लेना होगा, इस तरीके से। इस पे अगर लेना चाहें आप तो इसका हाइट इस तरीके से लेना होगा, इस तरीके से। इस पे हाइट लेना चाहें तो इसका हाइट कुछ इस तरीके से होगा। मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। और तो इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं कुछ इसमें। जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल एक सीधी रेखा है और यहाँ से क्रॉस करिए तो यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर इसमें देखें तो इसका हाइट इस तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो जितना इसका हाइट उतना इसका हाइट। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम इसका एरिया ले लेते हैं। तो एरिया ट्राइंगल डी बी ई इक्वल टू 1/2। बेस क्या है इसका, डी सी, सॉरी डी बी, डी बी। इस ट्राइंगल को हमने जस्ट ऐसे ही बनाया है समझने के लिए। ये ट्राइंगल मेन ट्राइंगल है। तो डी बी इंटू डी बी इंटू हाइट मेरा जितना इसका हाइट होगा उतना ही इसका हाइट होगा, ठीक है। तो इसको हम ई एल ले लेंगे, ई एल, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। लिख लेते हैं डिवाइड। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इसलिए एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल अपॉन 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एल, ठीक है। आपको नहीं लगता है कि इसमें से कुछ कटेगा। जैसे देखिए 1/2 कट जाएगा, ई एल कट जाएगा। अब बच क्या गया, ए डी बटा
डी बी। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा एक कंक्लूजन निकल करके आया। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं हम। ये हमारा एक प्रूफ हुआ। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। अब हमें क्या बताया गया, यहाँ पे लिखते हैं अगेन। अगेन हमें क्या बोला है कि एक तो ए डी अपॉन डी वी प्रूव कीजिए, और दूसरा प्रूव करना है आपको ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, हमें अब फिर से इस पे आना है। इस ट्रायंगल का मतलब इस भाग का फिर से एक एरिया निकालना है। ठीक है, इस भाग का हमने तो पहले ऐसे निकाला था और अब ऐसे निकालना है। तो हम देखेंगे कि ए डी ई और ए ई डी ये दोनों तो एक ही ट्रायंगल है ना, इतना पोर्शन जो है वो हमारा तो एक ही है। इस कारण से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, सॉरी ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू ए ई। अब हम इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ई डी इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम। अब इसको समझने, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। हमें इसका एरिया निकालना है, इसका फिर से इसका एरिया निकालना है। हमने एक बार तो निकाला कि ए डी ई का एरिया, उसमें क्या लिए थे कि इसको बेस लिए थे, मतलब ए डी को बेस लिए थे, और ई एल को हमने इसका परपेंडिकुलर मतलब हाइट लिया था। ठीक है, लेकिन अब हम इधर साइड से निकाल रहे हैं इसको, तो देखने वाली बात है कि ए ई डी या फिर ए डी ई में हम अब बेस इधर से लेंगे, इस वाले को तो भी तो बेस ले सकते हैं, और यहाँ पे हमने जो इधर परपेंडिकुलर लिया है डीएम, इसको खींच देंगे। आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो डीएम है इसको आप भूल जाइए। इसको हम यहाँ पे फिर से समझते हैं, इधर यहाँ पे समझते हैं कि अगर ये ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल है अगर हमारा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे ये जो है हमारा, ये यहाँ से अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लें, हमारा ए डी और ये ई, ये परपेंडिकुलर एम हो गया, तो ये डी एम तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया ना। अब बेस तो हम इसको ले सकते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे हमने लिया है ए ई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गौर से देखिए, ए ई ये हमारा बेस हो जाएगा और डी एम हमारा हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर जो है डी एम ये हमारा हाइट हो जाएगा, और ए ई पहले हमने ये वाला लिया था, लेकिन अब यदि हम इधर से कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे ला दिए हैं डी एम, इधर परपेंडिकुलर आ गया है, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा ना। समझने वाली चीज़ है। तो हम यहाँ पे इसको हाइट ले लिए। ठीक है, इसको इक्वेशन हम फिर से इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी त्रिभुज ए ई डी, ये पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में अगर हम सोचे समझे अच्छे से, इस वाले पोर्शन में, तो अगर परपेंडिकुलर पहले हमने ये परपेंडिकुलर लिया था तो ये बेस हो गया था, अब हमने ये परपेंडिकुलर लिया तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका हाइट हो जाएगा। हमने कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं अपने तरीके से आंसर लाने के लिए। ठीक है, ये बहुत पेचीदा टॉपिक है, इसमें सबको दिक्कत होता है। आप जब इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने इसको 3rd इक्वेशन मान लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम फिर देखते हैं कि
अब इस ट्राइंगल को लेंगे, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को आप गौर कीजिएगा, इस वाले ट्राइंगल को अब हम ले रहे हैं। तो पहले तो हमने इस वाले ट्राइंगल में लिया था, तो हमारा बेस ये बन गया था और हाइट ये बन गया था, क्योंकि इसका हाइट और इसका हाइट दोनों बराबर है। तो अगर हम अब ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला, तो हमारा बेस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अगर हम इस तरीके से अगर इसका हाइट नापेंगे इस तरीके से, तो आप गौर कीजिए, ये वाला जो हाइट है एल ई, ये इसके बराबर यदि था, तो ये वाला जो हाइट है डी एम, ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल समझिए, अच्छे से समझिए, ये ट्राइंगल आपके पास है, ठीक है, इसमें आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, यहाँ पे है एम, ये हो गया आपका ए, ठीक है, ये हो गया ई, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया बी। तो यदि आपने ये ट्राइंगल बनाया, फिर से ट्राइंगल देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला यदि आपने ट्राइंगल बनाया है, तो इस वाले ट्राइंगल का जो हाइट होगा, इस वाले ट्राइंगल का जो हाइट होगा वो इसके बराबर होगा, इसके इसके हाइट के बराबर होगा। ये इस प्रकार से इसका हाइट आएगा जो लगभग इसके बराबर होगा, ठीक है। आपको समझने के लिए मैंने ये बनाया है, ये नहीं, ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो हम जब देखते हैं कि इस वाले ट्राइंगल में जब इसका एरिया निकालने आते हैं, तो लिखते हैं एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई सी, या फिर ए सी ई, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ए नहीं बोलते हैं, डी ई सी, इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू, बेस हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस हो जाएगा ई सी, या फिर सी, आप जो बोल लो, इसको सी लिख लो, सी ए, ठीक है। सी इसका बेस हो गया, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके बराबर होगा, सॉरी प्रोपोर्शनल नहीं, इसके बराबर होगा। तो इसको हाइट में भी डी एम ही लिख लेते हैं, डी एम, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम करते हैं फिर, इसलिए therefore सॉरी, तो यहाँ पे करते हैं इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। समझने की चीज़ है, अच्छे से समझिए। अब यहाँ पे करते हैं क्या, इक्वेशन मेरा 3 क्या है, इक्वेशन 3 है कि 1/2 ए ई इंटू डी एम, 1/2 ए ई इंटू डी एम, ठीक है। ये इक्वेशन 3 है, समझिए, और ये इक्वेशन मेरा 4 है, ठीक है। 3 अपॉन इक्वेशन 4 क्या है हमारा, ये 1/2 सी ई, 1/2 सी ई इंटू डी एम, ठीक है, इक्वेशन 4। इसमें हम अगर देख रहे हैं तो ये हमारा कट जाएगा 1/2 डी एम इंटू डी एम, ठीक है। बच क्या गया, इक्वल टू, बच क्या गया हमारा ए ई अपॉन सी ई, ठीक है। ये हमारा बच गया। हम देखते हैं कि ये जो हमको आया, ये जो हमारा कंक्लूजन आया, प्रूव आया, जो इसका फल आया वो, और
इसको बराबर कराना है, पहले वाले फल को और इस वाले फल को, ये दोनों आम के फल को बराबर करवाना है, थेल्स के फल को, सॉरी अगर अच्छे से समझे तो इस थेल्स के फल को बराबर करवाना है। तो हम देखते हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं, नाउ ट्राइंगल DBE and triangle ECD, कहाँ है हमारा ECD और ECD, DBE, ठीक है, और ECD, ये दोनों जो हमारा ट्राइंगल है, इन दोनों का जो ये कॉमन पॉइंट है, ये इसको अगर आप परपेंडिकुलर मान ले, बेस मान ले, हाइपोटेनस मान ले, जो भी मान ले, लेकिन ये दोनों तो इन दोनों का सेम ही है ना, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कि ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ECD on the same base, on the same base DE is कॉमन पॉइंट, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन पॉइंट DE है, ठीक है। एंड बिटवीन the same parallel DE, the same parallels DE and BC, मतलब ये हो गया कि पहला तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें ये मिला, DE मिला कॉमन, और वो जो कॉमन है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो यदि ये और ये बराबर है तो इस पे जो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसका तो ये बेस बन गया ना, और ये पैरेलल, दोनों आपस में पैरेलल है, इसका ये बेस बन गया, ये इसके पैरेलल है। इसी को आधार मानते हुए, इसी को पहचान मानते हुए हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, ठीक है। देन इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC बोलो या फिर CE बोलो, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AE अपॉन EC अपॉन EC, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। एक नज़र फिर से देख लीजिए। इसलिए बच्चों, अगर आपको ये सॉल्यूशन ब्रीफ में समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन, आप क्लास 8th 9th 10th इन तीनों में से किसी भी क्लास या फिर छोटे क्लास के भी हैं या फिर बड़े क्लास के भी हैं, 11th 12th के भी हैं, तो अगर मैथ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बेफिक्र होकर के मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।
अगर आपको मेरा नंबर चाहिए होगा जो डायरेक्टली डाउट पूछने के लिए, व्हाट्सएप पे डाउट पूछने के लिए, तो मैं उसको भी उपलब्ध करा दूंगा। बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। और अभी मैं ऑनलाइन ही यहाँ यूट्यूब पे ही एक क्रैश कोर्स की तरह ही आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे टॉपिक्स को चुन चुन करके जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसलिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।